नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर सत्र के पहले दिन बयान देते हुए कहा कि अगर सीबीआई और ईडी का सबसे अधिक किसी ने दुरुपयोग किया है तो वो पहले की सरकारों ने किया है, और कहा कि पीएम मोदी के सरकार के कार्यकाल में कभी भी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं किया गया है। सीबीआई का या ईडी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो पिछले समय हुआ है, उनकी सरकार में हुआ है। वो तो किस प्रकार से सीबीआई पे कब्जा करते थे और किस प्रकार से उसका काम करते सबने देखा है। मोदी जी की सरकार में कभी भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हुआ है। और लोकपाल लोक आयुक्त ये जो कानून हम तैयार कर रहे हैं, ये तो इतना इंडिपेंडेंट हमने तैयार किया है कि इसमें किसी को दुरुपयोग करने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। देखिए, सीबीआई का या ईडी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो पिछले समय हुआ है, उनकी सरकार में हुआ है। वो तो किस प्रकार से सीबीआई पे कब्जा करते थे और किस प्रकार से उसका काम करते सबने देखा है। मोदी जी की सरकार में कभी भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हुआ है। और लोकपाल लोक आयुक्त ये जो कानून हम तैयार कर रहे हैं, ये तो इतना इंडिपेंडेंट हमने तैयार किया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में फूके गए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पुतले। आपको बताते चले कि राज्यपाल ने पिछले कुछ दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो बयान दिया था, उसको लेकर वो विवादों में फंस गए थे, जिसके बाद सोमवार के दिन उद्धव गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बाजार में स्थित दुकान बंद करा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पुतला फूका है। जाहीर आवाहन करतोय की गेल्या सातत्याने महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमानकारक उल्लेख काही जबाबदार अधिकारी आणि पदाधिकारी करत आहेत। आणि ह्या निषेधार्थ राज्यपालांनी जी काही भूमिका मांडली ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धक्का लावणारी आहे। आणि असं असल्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोश्यारींच्या विरोधात वातावरण तापलेलं असताना केंद्र शासनानं ह्या सगळ्या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून प्रकाश पाटील शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख कोल्हापूर या ठिकाणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे ह्या देशाला लागलेला एक कलंक आहे। ह्या महाराष्ट्र राज्यपाल म्हणून अनेक वर्षे ह्या ठिकाणी त्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा म्हणजे आमच्या दैवताचा ह्या ठिकाणी अपमान करण्याचं षडयंत्र रचलं आहे। आणि या षडयंत्राच्या पाठीमागे जर कोण असेल तर ते केंद्रातलं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आणि ह्या महाराष्ट्रातलं फडणवीस आणि ईडीचं सरकार ह्या ठिकाणी त्या भगतसिंग कोश्यारीच्या पाठीमागे आहे। माझी आपणाला ह्या ठिकाणी त्या सरकारला एक जाहीर आव्हान आहे, त्या ठिकाणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीला त्याला पदावरून हटवा आणि ह्या महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा वारंवार अपमान करणाऱ्या भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निषेधार्थ आज गारगोटी बंदची हाक सर्व पक्षीय आणि सर्व शिवभक्तांनी दिली होती। त्याप्रमाणे आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल पुणे में महानगर पालिका के द्वारा अशुद्ध पानी आपूर्ति के खिलाफ नागरिकों ने हांडा मोर्चा निकाला। इस मामले की शिकायत बार बार करने के बावजूद प्रशासन कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहा था। इसी बात से परेशान नागरिकों ने हांडा मोर्चा निकाला। असं घाण पाणी येतं की अक्षरशः म्हणजे लहान मुलं सुद्धा गुळणा करतात। अमृतसर नेशनल प्रेसिडेंट हरीश शर्मा को रानी का बाग इलाका निवासी मिले। उन्होंने अपना दुख बताया। अमनदीप हॉस्पिटल के साथ एक गैर कानूनी बिल्डिंग बन रही है, उसने डबल बेसमेंट भी बनाया है जो कि गैर कानूनी है। इसी सिलसिले में स्थानीय निवासी और हरीश नेशनल प्रेसिडेंट वो निवासियों से मिले। इसके बाद कमिश्नर संदीप ऋषि को एक मांग पत्र दिया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए संदीप ऋषि ने कहा कि मैंने
अभी अभी कमीशन का पदभार संभाला है, फिर भी मैंने एमटीवी विभाग को इस बिल्डिंग के बारे में पूरा ब्यौरा मांगा है। ਅੱਜ ਰਾਣੀ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਣੀ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਐਮਟੀਪੀ ਸਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਚੈੱਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 53 ਤੋਂ ਰਮਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਰਾਣੀ ਕੇ ਬਾਗ 53 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਤੋਂ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੀਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਆਏ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, 40 ਤੋਂ 50 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ कमिश्नर साहब को। करनाल से खबर है। करनाल में प्रतिबंध के बावजूद लोगों के बीच पिटबुल की दहशत कायम है। शिव कॉलोनी में एक पालतू पिटबुल ने 9 वर्षीय बच्ची पर शुक्रवार देर शाम को जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते के हमले का शिकार हुई बच्ची, बता दें आपको कि गंभीर रूप से घायल हो गई है। मामले में पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पिटबुल डॉग मालिक के खिलाफ रामनगर थाना करनाल में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पिटबुल डॉग का मालिक अभी फरार बताया जा रहा है। ऑपरेशन तो ठीक हुआ है जी, तो सभी देख रहे हैं जी, थोड़ा निशान वगैरह शायद रहेंगे, कैसा क्या होगा जी। मुझे अभी तो बड़ी दिक्कत है जी, बहुत दिमाग भी खराब हो रहा है जी। बस इंसाफ मिले जी बच्ची को जी, इसकी तो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। देखो अगर शादी करूँगा तो वो भी 10 बातें देखते हैं जी, अब निशान हो गया जी लड़की के चेहरे पे। तो मैं छत पर खेली थी, आंटी ने दूसरी वाली तो आंटी ने थोड़ी देर बुलाया था, फिर एक और आंटी उन्होंने कहा कि है ना अपनी छत पे चली जा, फिर अब है ना कुत्ते को छोड़ रही हूँ। फिर ना उन्होंने मैं ना जा ही रही थी, उन्होंने कुत्ता छोड़ दिया। तो पहले भी कभी कहा था कुत्ता छोड़ देंगे, ऐसा कुछ कहा था आपको? हाँ, तब उसके सामने वाली लड़की को जब खेलते थे। तो कहाँ कहाँ चोट आई थी आपकी? बच्ची थी, उसको पिटबुल डॉग ने काट दिया था सर। पिटबुल डॉग ने काट लिया। कोई बच्ची थी शिव कॉलोनी में है, गली नंबर 2 में, और उसको अपना हमारी शिकायत मिलने के बाद फिर दर्ज कर लिया जी। अभी मतलब बंदा फरार है, अभी अरेस्ट हुआ नहीं है, बाकी मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो सर किन धाराओं के तहत? 289 506 IPC। तो सर खतरनाक है काफ़ी कुत्ता। हाँ जी जी जी, तो अपील करेंगे सर इस तरह का ना खुले में छोड़े लोग। हाँ, ये तो अपील है ही बिल्कुल। प्रशासन भी वो कर, CM साहब ने भी अनाउंस कर दी बगैर स्टेशन के नहीं रखेंगे अभी, लेकिन कई आदमियों ने नहीं पता इस चीज़ के बारे। और जैसे ही वो अधिसूचना जारी होगी उसके बाद फिर अलग से कार्रवाई होने लग जाएगी। इन दिनों हर तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां चल रही हैं, वहीं इस बीच मारपीट के भी केस सामने आ रहे हैं। ताजा मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 26 से सामने आया है, जहां पर DAV कॉलेज के छात्र पर जानलेवा हमला किया गया है। जानकारी के अनुसार छात्र क्लब में पार्टी करने गया था और पार्टी के दौरान उसे बाहर बुलाया और बाहर बुलाते ही उस पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। छात्र ने किसी तरह अपने आप को बचा लिया, लेकिन युवकों ने गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। इतना ही नहीं, जब छात्र के साथ मारपीट हो रही थी तो उसका वीडियो भी बना लिया।
क्लब से बाहर निकला। कितने बजे अभी मतलब? मैं 2 बजे नेट निकला था जी क्लब के बाहर। लड़के मेरी देखी कर रहे थे बाहर खड़े होके। 2 गाड़ियाँ यहाँ से आई जी अपना। हाँ जी, लड़के मेरे को जानते हैं जी, मैंने देखे हुए हैं क्लब में पहले भी। उनके नंबर भी मेरे पास आ गए, उनकी गाड़ियाँ भी आ गई मेरे पास। वहाँ से आए, क्या कहते हैं अपना 22 की तरफ से आए। जैसे ही आए यहाँ पे मेरे को एक ने फ़ोन किया, भाई बाहर आ जा, हम बाहर खड़े हैं। मैं बाहर आ गया जी गाड़ी से। जैसे ही बाहर आया, गाड़ी आई मेरे पास, मैं अपनी गाड़ी में बैठा, आते सारी डंडे बरसाने शुरू कर दिए जी। डंडे बरसाए मुझे गाड़ी से, एक बंदे ने बाहर निकाला। एक बंदे ने बाहर निकालते सारी मेरे डंडे बरसाए जी। पहले यहाँ हाथ पे मारे, पैर पे मारे मेरे, ठीक है जी। अब मेरे ये हाथ बिल्कुल नहीं चल रहा, ये वाला राइट हैंड। सर मैं अभी क्लब से बाहर निकला, ये देखा जो लड़के यंगस्टर हैं जितने भी, क्लब बंद होने के बाद भी क्लबों के बाहर खड़े रहते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठ के जाते नहीं है। फिर इनके झगड़े होते हैं पार्किंगों में, रोज का काम है। जैसे इन्होंने कहा अभी 2 बजे कॉल की थी, अभी 4 बज रहे, 4 से भी ज्यादा। 2 बजे कोई नहीं, हमारे को कितने बजे कॉल आई बेटा? नेट मैंने जी अपनी तरफ से जी मैंने 2 बज के इनको कॉल किया सर। 2:30 हमारे को 3 बजे मैसेज मिला। हम 16 में एक बंदे का मेडिकल करा रहे थे, हमारे पास उसकी MLR करते हुए सीधे ही 16 से आपके पास ही यहीं आ। तो पुलिस के इससे पहले मैंने PCR इंतजाम किस चीज का क्या सारी पेट्रोलिंग थी। 3 बजे तक हर जगह नाके लगे हुए थे। 2:28 में सर मेरी कॉल हुई है जी 100 नंबर से, और अब 4 बजे सारे इंतजाम थे। लेकिन लड़के लोग जो है घर नहीं जाते अपने यहाँ से। मुंबई में मलाड मस्ती संडे में टेलीविजन इंडस्ट्री के तमाम कलाकार पहुंचे और जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। रश्मि देसाई, सुखविंदर सिंह, सुदेश भोसले और सुदेश लहरी मलाड मस्ती संडे फेस्ट में शामिल हुए। हाल ही में मलाड मस्ती का आयोजन किया गया था, जहां बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन तक इन सितारों ने शिरकत कर इस इवेंट में 4 चांद लगा दिए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन विधायक असलम शेख ने किया था। इस दौरान इसमें अनुपम खेर, सुखविंदर सिंह, जावेद अली, सुदेश भोसले, सुदेश लहरी, रश्मि देसाई और कई फिल्मी सितारे और टेलीविजन के कलाकार इसमें शामिल हुए। क्या बात है, सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। आई थिंक वी विल सी अ ग्लिम्स फर्स्ट ऑफ इट। वेल आप मलाड मस्ती आए हो यहाँ पर, थैंक यू। लोग करते हैं एक उंगली, ये 2-2 किया करे। चैन टोपी से शोभा नहीं है रैपर की, रैपर वो होगा। और मुझे आपने बड़ा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। अब असली सिंगर जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं, ये भी अमृतसर से हैं, और थैंक यू असलम भाजी। चेक के अंदर बॉईल करने ना लोगों को खुशियां देने का जो काम है, पूरी मलाड मस्ती को दिया है। इट्स टाइम टू पे बैक, कम ऑन एवरीबॉडी, सुदेश जी के लिए। कोई गुल्लक निकाले आज गुल्लक को तोड़े, अरे दिल दिल तारा मेरा दिली काते, अरे कौड़ी लोग। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था, जब ये एपिसोड मतलब ये शो हुआ था, 5 साल हो गए हैं आज जो पहला हुआ था, तो मुझे उसमें भी मौका मिला था। असलम जी ने मुझे बुलाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जैसे मुझे वैसे लगा था आज भी वैसे नहीं। आज तो ये बहुत बड़ा शो हो चुका है। ये बॉलीवुड जैसे बॉलीवुड है एक, मतलब हर आर्टिस्ट जिसको भी, लेकिन ये उनका प्यार है। सब यहाँ एक प्यार के लिए आते हैं। यहाँ कोई वो नहीं है कोई प्रोफेशनल बन के आता है, यहाँ कोई पैसे के लिए आता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये भी गलत फहमी निकाल दो कि सब प्यार के लिए आते हैं, उनका प्यार है। और शेखर जो मेरा मैनेजर है, और आजकल मेरे पास बहुत कम आता है, बहुत टाइम कम देता है, तो मैं सोचता था ये जाता कहाँ है, मैं बहुत शक करता था। लेकिन अभी पता चला है कि ये 1 महीने से इधर ही रात दिन काम कर रहा है और ये संभाला। इसने बहुत मेहनत की है,
बहुत ज़्यादा जो योगदान है वो शेखर सिंह का है। और असलम भाई उनको वाकई छोटा भाई मानते हैं, उनको प्यार करते हैं, ये प्यार के काबिल है। और मैं असलम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मतलब मलाड मस्ती जो है, वाकई यहाँ पे मस्ती होती है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, गर्मी में बाहर खड़े हैं, हम थोड़ी देर के लिए आते हैं तो ये देख लो हमारा हाल। लेकिन उनका प्यार है ऑडियंस का, सलाम है ऑडियंस को भी, कमाल है। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर इंजॉय मस्ती के साथ साथ जो मेन है एक मकसद होता है। हर जैसे कोई फिल्म होती है, हर फिल्म में कोई मैसेज होता है, ये शो में एक मैसेज भी दिया जाता है जो आज का मैसेज है, जो बच्चों के लिए, या वो जो और भी 1-2 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने 1-2 वीडियो भी देखी हैं शराब का भी कुछ, मतलब हर चीज़ के लिए जो है आने वाली जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको जो है एक मैसेज दिया जा रहा है कि कैसे रहना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, किन चीज़ों से बचना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर देखते हैं आप भी लोग तो अच्छी बात है, और यहाँ का भी जो है आप जरूर देखना। लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आप ईच एंड एवरी मोमेंट बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाइए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए और वो उसको एंजॉय करें। ज़िंदगी में कोई भी अपने मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये मिल गया या ये मिलना चाहिए था, इससे कोई गिला नहीं। जस्ट एंजॉय योर लाइफ ईच एंड एवरी मोमेंट। मैं उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। नया साल आ रहा है, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बस अभी धीरे धीरे एक सरप्राइजेस खुलेंगे। एक तो मैंने खोल ही दिया, बम फोड़ दिया मैंने, कि मैंने एक्ट किया किसी फिल्म में, मैंने गाया हुआ गाना मैंने एक्ट किया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्मों के गाने मैंने रिकॉर्ड किए। सिंगल्स तो मेरे एवरी वीक कोई ना कोई सिंगल रिलीज़ हो ही रहा है सारे, बट बहुत सारा प्यार मिल रहा है लोगों का। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर श्रीवल्ली एक अलग मेरा जोन आया है, तो मैं बस थैंक्स बोलना चाहूँगा सर। सर मैं एक्चुअली अपने गाने पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, और मैं बस शुक्रगुजार हूँ कि ना मेरी दाल रोटी अच्छी चल रही है। मेरा काम एक्टिंग करना नहीं है फिल्मों में, मैं सिर्फ गाना गाना चाहता हूँ एंड उसी पे कंसंट्रेट करूँगा। मैं अपने आप को फैलाना नहीं चाहता बहुत ज़्यादा। एक काम करो और उसको संपूर्ण करो। मैं ये तो इसके बारे में मैं कुछ है ना कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे तो गाना बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक नए अंदाज में उस गाने को पेश किया है, और ऑफ कोर्स एक नया फ्रेश फीलिंग है, तो मुझे अच्छा लगा गाना। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मुझे लगता है कि संडे वाले दिन इतने एनर्जेटिक लोग मलाड मस्ती में आए हैं, तो इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द पीपल बिहाइंड इट। कितने लोग जो मेहनत से काम कर रहे हैं। अभी मुझे शेखर ने बताया, जिसने ये इवेंट कॉन्सेप्ट बनाया था, उसका पहला इवेंट मेरे साथ था हैदराबाद में। और असलम शेख साहब जो काम कर रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो हर साल वो नया नया थीम चुनते हैं, इस साल जो उनका थीम है चाइल्ड अब्यूज़ है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन ए सिटी लाइक मुंबई सबसे खासकर ये कॉज को उठाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और इतने सारे एनर्जी, इतने सारे लोग, इतने सारे यंगस्टर्स आए हैं, तो होप इज़ अलाइव। हमारे यहाँ बोलते हैं आजकल की बच्चे सुबह उठते नहीं हैं, ये बट ऐसा कैसे नहीं उठते हैं, तो सुबह उठते हैं और इतना शोर मचाते हैं। तो मैं कोई भी इस तरह का कॉज हो, कोई भी इस तरह की मस्ती हो, उसमें अपने आप को शामिल करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ ये साल 2022 मेरे गोल्डन सालों में से एक साल है। हालांकि मैं उन सालों को भी गोल्डन समझता हूं कि जो उतने अच्छे नहीं गए, मगर इस साल कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई, और इसके बाद अब कनेक्ट आ रही है
22 तारीख को तमिल वर्जन है और 29 तारीख को हिंदी वर्जन है और मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छी जाएगी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये फंक्शन और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर जारी विवाद के बीच विरोध करने वालों पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का गुस्सा सामने आया है। आपको सुनाएंगे। धारण करना अलग है और धारण कौन करता है, अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं वो जब पूरे समाज को, घर परिवार को त्याग देता है तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते पे जो वाला उसके रंग का है, वो मतलब सब कुछ त्याग दिया। अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं, बताया भले इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है। वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। तो ये अंतर उन्होंने त्याग किया क्या, मुझे बता दे। कलर तो कोई भी पहन रहे हैं। और यदि कलर की बात है तो जो भारतीय जनता पार्टी में आजकल सांसद हैं, विधायक बने हैं और वो हीरो हैं और हीरोइक छाया जो भगवा। तो वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन अमर क्रांतिकारियों को उनके बलिदान दिवस पर शत शत नमन करता हूं। आप भी सुने। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 प्रकरण प्रदेश में नए आए हैं, जबकि ठीक होकर घर जाने वालों की संख्या 0 है। 6 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। 552 सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है। संक्रमण दर हमारी 0.36 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही एक्टिव केस है कोई पुलिसकर्मी का। जो वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 5 लोगों को हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,33,73,721 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। कल बालाघाट जिले के मलाजखंड थाने के अंतर्गत हर्रा टोला के जंगल में पुलिस के द्वारा नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 12 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है। इस पर मध्य प्रदेश की ओर से 3 लाख और छत्तीसगढ़ की ओर से 5 लाख एवं महाराष्ट्र की ओर से 4 लाख का इनाम घोषित था। इसके पास से एक राइफल, नक्सली साहित्य और राशन का सामान बरामद हुआ है। मृतक नक्सली केबी डिवीजन का एरिया कमेटी मेंबर बताया जा रहा है। यहां मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि हमने 1 साल के अंदर 6 नक्सलियों को जो इनामी थे, हमारी पुलिस ने बालाघाट में सफलता मारने में प्राप्त की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। 1 साल में इतनी बड़ी संख्या में मारे नहीं गए। पिछले साल तक 86 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों को मारा या जेल के शिक्षकों के पीछे भेजा था। अभी इस वर्ष के अगर जो और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।